हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सेकेंड सेमेस्टर किसको पढ़ना है? तो सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना है। ठीक है, आज क्या होगा सर? तो यूनिट 3 में लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 3 होगा यूनिट 3 में। हम लोग कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो सर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े? तो सर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन पढ़े, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़े, फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। टोटल 6 कन्वर्जन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा? बाइनरी टू ऑक्टल से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन मतलब बाइनरी में दिया हुआ है उसको क्या करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 101101 ये बाइनरी में दिया हुआ है और इसका ऑक्टल में कितना वैल्यू होगा ये आपको बताना है। जो ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करेंगे? ऑक्टल मतलब क्या होता है? ऑक्टल मतलब 8। इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। मतलब यहाँ जो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। कितने बिट का? 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। देखिए 101101 और ये जो है हम इसको क्या बोलते हैं? तो LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सबसे दाईं ओर जो है और सबसे बाईं ओर जो रहता है उसको MSB बोलते हैं। तो ग्रुपिंग जो करेंगे वो LSB टू MSB की ओर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते थे ना, तो ये इकाई प्लेस हो गया। सबसे जो बाईं ओर होगा, सबसे बाईं ओर उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं और सबसे दाईं ओर जो होता है उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। और ग्रुपिंग जो हम लोग करते हैं वो LSB टू MSB की ओर। देखिए क्या बोले? 3 बिट का ग्रुपिंग कर देंगे। तो ये 3 बिट है, 1 2 3, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट। उसी तरह से ये 3 बिट हो गया, इसका ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, और इसका ऑक्टल में जो वैल्यू होगा वो लिख देंगे। तो 3 बिट का है, कैसे लिखेंगे सर? तो आप 1 2 4 ये लिख लीजिए ऐसे ही 1 2 4। जैसे 101 है तो 101 लिख लीजिए। अब देखिए जहां जहां पे 1 है ना उसको जोड़ दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 4 के पास 1 है और 1 के पास 1 है तो 4 और 1 5, तो इसका आंसर हो गया 5। ये भी 101 ही है तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा। तो अब जो ऑक्टल में आया वो कितना आ गया? 5 5, ये ऑक्टल में आ गया। ठीक है, और नहीं तो 101 का फिर जो है आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए। बाइनरी टू ऑक्टल में करना है तो बस 3 बिट ग्रुपिंग कर लीजिए। ठीक है ना, 1 2 4 लिख करके और आप इसको वैल्यू लिख दीजिए। तो 3 बिट में हम लिख भी देते हैं। 3 बिट में जो है बाइनरी के इक्विवेलेंट हम लिख भी देते हैं, क्योंकि बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा। हम यही 1 2 4 पे ही लिखेंगे। 3 बिट में 0 को हम लोग 000 लिखते हैं बाइनरी में। ठीक है, 1 का 001 लिखते हैं।
देख लीजिए 1 का लिखना है तो केवल जहाँ पे 1 है यहाँ पे जिसका यूज कर रहे हैं वहाँ पे 1 है, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे 0 0, तो 0 0 1 हो गया। 2 का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 केवल 2 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 और ये दोनों के पास 0 0, जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1 जिसका यूज नहीं करेंगे वहाँ पे 0। तो 2 का क्या हो जाएगा 0 1 0, ये 2 का हो गया। 3 का क्या होगा, देखिए 2 + 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, तो 2 के पास 1 और 1 के पास 1, जिसका जिसका यूज करके 3 बन रहा है। 2 + 1 3, 2 का भी यूज हो रहा है 1 का भी यूज हो रहा है, तो 2 + 1 3, 4 का यूज नहीं होता यहाँ पे 0, तो 0 1 1 0 1 1 3 का हो गया। उसी तरह से 4 में 4 जहाँ पे है केवल 4 का यूज हो रहा है तो यहाँ पे 1 है, बाकी जगह 0, तो 1 0 0, ये 4 का हो गया, ये 4। 5 का इसी तरह 1 0 1 हो जाएगा, 6 का 1 1 0 हो जाएगा और 7 का 1 1 1 हो जाएगा, ये 7 का, ये 3 बिट में हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 1 0 1 था, 1 0 1 का कितना होगा 5 आ जाएगा, 1 0 1 का 5 आ जाएगा, तो ये 5 हो गया, तो 5 5 इसका आंसर हो गया। 3 बिट में आप 0 से लेकर के 7 तक मैक्सिमम यही होगा, 4 2 6 1 7, मैक्सिमम 7 तक जाएगा और मिनिमम 0 0 0, तो 0 से लेकर के 7 तक जाएगा, तो ये वाला आपको ध्यान में होना चाहिए, या फिर यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, या ये दिया हुआ है तो उसको पुट कर दीजिए और जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 0 1 था तो 1 0 1 लिख लिए, 4 के पास 1 है और 1 के पास 1 है, तो 4 1 5, जहाँ जहाँ 1 रहेगा वहाँ वहाँ जोड़ देंगे, 4 1 5 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 1 0 1 0 0 1 0, ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको क्या करना है सर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 3 बिट बाइनरी करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो लिख लेते हैं इसको 1 0 1 0 0 1 0, 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे दाएं से बाएं की ओर। अगर कोई बच्चा बाएं से दाएं की ओर करता है तो वो गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाईं ओर इसलिए करते हैं, जो मान लीजिए बायां में कोई घटेगा तो 5 को हम 0 5 लिख सकते हैं, लेकिन 5 को 50 नहीं लिख सकते हैं। 5 को 0 5 लिख सकते हैं लेकिन 50 नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आगे नहीं करते हैं, ठीक है ना। पीछे राइट से लेफ्ट ग्रुपिंग करते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दशमलव के बाद रहेगा तब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, दशमलव के बाद वो अभी नहीं बता रहे हैं। तो हम दशमलव से पहले वाला कर रहे हैं, तो 3 बिट का ग्रुपिंग कर लीजिए। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए 3 बिट का ग्रुपिंग, 1 2 3, यहाँ भी 3 बिट का ग्रुपिंग कर लिए। अब देखिए ये 1 अकेला रह गया, तो इसके पीछे में अगर हम 2 0 लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 लगा के इसको भी 3 बिट में कर दिए। अब सबका जो है इक्विवेलेंट लिख दीजिए। 0 0 1 है, 1 2 4 पे बैठा दीजिए, 0 0 1 0 0 1 0 0 1, मतलब केवल 1 का यूज है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। 0 1 0 0 1 0, तो केवल 2 के पास 1 है तो इसका मतलब इसका वैल्यू 2 हो गया। 0 1 0 सेम है तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। 1 2 2 1 2 2 1 2 2, ये क्या आ गया सर ऑक्टल में आ गया। ये क्लियर है, ये ऑक्टल में आ गया है ना, ये ऑक्टल में आ गया। उसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। मान लीजिए 1 0 1 0 1 0 दशमलव 0 1, ये बाइनरी में दिया है और इसका पूछ रहा है जो ऑक्टल में कितना वैल्यू होगा। ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होगा, दशमलव वाला है, तो दशमलव से पहले जो हम बताए हैं वैसे ही करेंगे। 1 0 1 0 1 0 दशमलव 0 1, दशमलव से पहले पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे क्योंकि ऑक्टल में करना है, तो सर ये 3 बिट कर लिए, दाएं से बाईं ओर जा रहे हैं, देखिएगा ये 3 बिट का ग्रुपिंग कर लिए। अब ये जो ग्रुपिंग करते हैं ये बाएं से दाएं ओर, ठीक है ना, क्योंकि 0.5 को आप 0.50 लिख सकते हैं, लेकिन 0.5 को आप 0.05 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 0.5 या 0.50 दोनों सेम है। तो दशमलव के बाद आगे 0 लगाते हैं और दशमलव से पहले पीछे 0 लगाते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ग्रुपिंग करने के लिए लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए लगा सकते हैं। तो इसको जो ग्रुपिंग करेंगे वो लेफ्ट से राइट करेंगे दशमलव के बाद, तो ये 2 बिट है।
एगो इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर सर एगो जीरो बैठा देंगे ग्रुपिंग के लिए, इसके ऊपर एक जीरो बैठा दिए। अब ये भी 3 बिट हो गया, इसको भी कर लीजिए। अब इसको लिख दीजिए इक्विवेलेंट वैल्यू जो भी होगा। क्या क्या होगा बताइए, इक्विवेलेंट वैल्यू क्या क्या होगा। तो 101 है सर, 101 है। 101 का वैल्यू कितना होगा, 101। जहां जहां 1 है उसको काउंट कीजिए। तो 4 के पास है और 1 के पास है, 4 1 5, तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। 010 है, 010 का वैल्यू कितना होगा, 010। तो केवल 2 के पास 1 है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 010 का 2 हो जाएगा। ये वाला ध्यान में रखिए, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ, फिर जो है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं 010 है, सेम चीज है। तो यहाँ तो दशमलव दशमलव होगा ही, और उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, दशमलव 2 कितना आ गया, 52.2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 52.2। क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करेंगे। अनुराधा कुमारी, प्रियदर्शनी, दोनों लोग एक बार कमेंट करेंगे, समझ में आया। क्लास स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है ना। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम बोले बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, वो भी LSB टू MSB की ओर, मतलब दाएं से बाएं ओर। तो ये 3 बिट का ग्रुपिंग कर लिए, फिर इधर 3 बिट का ग्रुपिंग कर लिए, और इसका इक्विवेलेंट लिख दिए, इसका इक्विवेलेंट लिख दिए। जैसे 101, तो 101 का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 124 पे बैठा दीजिए, 3 बिट है तो 124, और 101 लिख लीजिए ये वाला, जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए। तो 4 के पास है और 1 के पास है, तो 4 1 5 हो, तो इसका आंसर 5 हो गया। ये भी सेम था तो 5 हो गया। चलिए, क्लियर है, चलिए गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग बनाइए फिर आगे बढ़ जाएंगे। 1101.011। चलिए ये है बाइनरी में, और इसका आप हमको ऑक्टल में बताइए, जो ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए ये आप लोग को बना के बताना है। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए, इसका क्या होगा आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए। हम्म 15.3। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन है 1101.011। ठीक है भाई, 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, तो दशमलव से पहले वाला तो दाहिने से बाईं ओर करते हैं, तो ये 3 बिट कर लिए। यहाँ एक ही बिट है तो 2 गो जीरो पीछे में बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लिए। अब यहाँ ये 3 बिट का ग्रुपिंग हो गया, लिख दीजिए 011 का वैल्यू 1 होगा। 101 का वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं सर, 124 पे लिख रहे हैं। 001 है, देखिए 001 केवल 1 के पास 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। 101 है तो 101, जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए। 4 के पास है और 1 के पास है, 4 1 5, तो इसका वैल्यू 5 हो गया। फिर है 011, तो 2 और 1 के पास है, तो 2 और 1 3, तो इसका वैल्यू 3 हो गया, इसका वैल्यू 5 हो गया। तो ये दशमलव वाला रहेगा है, इसका वैल्यू हो गया 3, 15.3। बिल्कुल सही है अनुराधा, आपका बिल्कुल सही है।
15.3 हो गया, 15.3। ठीक है ना। चलिए तो अभी हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखे। अब हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को देखेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, मीन्स ऑक्टल में दिया रहेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 357 ये ऑक्टल में दिया हुआ है और इसका बाइनरी में लिखना है, क्या होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए 357 इसका लिख लीजिए और सबका 3 बिट बाइनरी लिख दीजिए। इसका 3 बिट बाइनरी लिखिए। 3 का क्या हो जाएगा? 3 बिट बाइनरी। तो इसी पे लिखेंगे सर, 1 2 4 पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब 3 का लिखना है तो किसको किसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 2 + 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। जिसका जिसका जोड़ के 3 आ रहा है वहाँ वहाँ 1, और जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पर 0। मतलब 3 का क्या जाएगा? 0 1 1। 5 का तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 4 के पास 1 और 1 के पास 1, और यहाँ 2 के पास 0 दे दीजिए। तो ये हो गया 1 0 1। 7 का लिखना है तो 4 2 6 1 7, तीनों को जोड़ने पे वो आ रहा है 7, तो तीनों के पास 1 हो जाएगा। जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1 और जिसका यूज नहीं करेंगे वहाँ पे 0। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 का हो गया। तो 1 1 1। अब फिर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उसको सीक्वेंस में लिख दीजिए। पहला में आया था 0 1 1, देन आफ्टर 1 0 1 1 0 1, और उसके बाद 1 1 1 2 3 1 1 हो गया। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। सिक्स टू 1 ये है ऑक्टल में, और इसका बाइनरी हमको बताइए, बाइनरी में क्या होगा? 6 to 1 ऑक्टल में है, इसका बाइनरी बताइए, आप लोग बताएंगे इसका बाइनरी में क्या होगा? 6 to 1 ऑक्टल में है। सिक्स टू 1 ऑक्टल में है, इसका बाइनरी आपको बताना है, जिसका बाइनरी में इसका वैल्यू क्या होने वाला है। सेम प्रोसेस है, सेम चीज है। ठीक है ना। 6 to 1 लिख लेंगे। 6 का 3 बिट बाइनरी लिखिए, क्योंकि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है तो 3 बिट में ही लिखेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ यूज नहीं करें 0, ये 6 का हो गया। तो 1 1 0। पहले आपका आंसर देख लेते हैं। 1 1 0 लिखी हैं, ठीक है भाई। 1 1 0 0 1 0 0 1 0। 2 का हो जाएगा 0 1 0, बिल्कुल सही है। और 1 का हो जाएगा 1 का 0 0 1, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 1 का लिखेंगे तो केवल 1 का यूज होगा, ये दोनों का यूज नहीं होगा, तो यहाँ यहाँ 0, ये 1 का हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1। ये आंसर हो जाएगा। प्रियदर्शनी आप बताएंगे, समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है? तो ये इसका क्या हो गया बच्चा? आंसर हो गया। नेक्स्ट एक दशमलव वाला देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। थ्री 17.45 मान लीजिए ये दिया हुआ है ऑक्टल में। कितना भी बढ़ा देगा आसानी से आप लिख सकते हैं। इसको बाइनरी में लिखना है, बस ऐसे ही सीक्वेंस में लिख दीजिए। 3317.4 और 5 है। 3 का क्या हो जाएगा? 3 बिट बाइनरी 0 1 1। फिर 3 का 0 1 1। 1 का क्या हो जाएगा? 0 0 1, बता चुके हैं। 1 2 4 पे लिख लीजिए। 7 का क्या हो जाएगा? 1 1 1 होता है।
फिर दशमलव, 4 का लिखिए क्या हो जाएगा 100, और 5 का क्या हो जाएगा, तो सर 101 हो जाएगा 5 का, है ना। अब इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए 011 011 011 001 111 दशमलव 100 101 हो गया आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो पीछे में जीरो है ये कहीं कहीं पे जीरो नहीं भी रह सकता है, ये 011 को आप जीरो को हटा भी सकते हो, केवल 11 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 011 या 11 का वैल्यू सेम ही होगा, तो कभी कभी आपको हटा हुआ भी दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 को हम 05 भी लिख सकते हैं, या 5 को केवल 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसी तरह बाकी आप इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे ये भी सही है, ठीक है। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन क्लियर है, एक बार कमेंट करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में कोई दिक्कत है। अगर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आपका क्लियर होगा, समझ गए होंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे आएंगे, ठीक है। एक बार कमेंट कर देंगे क्लियर है सर, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत है समझने में, कहीं पे भी पूछ लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे सर, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। देखिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में क्या करते थे सर, 3 बिट का ग्रुपिंग करते थे। यहाँ पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में हम लोग 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल मतलब 16, इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 4, तो यहाँ पे 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, बस इतना ही अंतर होने चला बना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। मान लीजिए बाइनरी में दिया हुआ 10101, ये बाइनरी में है, और इसको आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है, हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे सर, किधर से किधर, तो ये LSB टू MSB की ओर, LSB टू MSB की ओर, बाकी सब चीज सेम है, बस यहाँ पे ग्रुपिंग 4 बिट का हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 बिट का ग्रुपिंग कर लिए, यहाँ 2 ही बिट बचा, तो इसके पीछे में 2 जीरो लगा दिए, इसको भी 4 बिट बना लिए, जीरो लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कैसे लिखेंगे सर, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दीजिए, वहाँ 3 बिट था तो 1 2 4 लिखे थे, यहाँ 1 2 4 8, 4 बिट में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है आप ही बताइए, 8 4 12 12 2 14 1 15, मैक्सिमम 15 तक होगा, और मिनिमम 0 0, तो 0 0 1 0 है, इसको लिख लीजिए 0 0 1 0, जहाँ जहाँ 1 है उसको काउंट कर देते, केवल 2 के पास 1 है, तो इसका वैल्यू हो गया 2, तो इसका वैल्यू 2 हो गया। इसका देखिए 1 1 0 1 1 1 0 1, जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए, तो 8 के पास है, 4 के पास है और 1 के पास है, 8 4 12 और 1 13, 13 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं सर, तो 13 को हेक्साडेसिमल में डी लिखते हैं, बताए थे। 10 को हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, और 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, और 15 को एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 8 4 12 12 1 13, तो 13 का हेक्साडेसिमल में डी लिखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2D। हेक्साडेसिमल में तो ABCD चलता ही है, तो 2D इसका आंसर हो गया, 2D आंसर हो गया। 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, बस यही बात को ध्यान में रखना है। देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। 1 0 1 0 1 1 0 1, ये दिया हुआ है बाइनरी में,
इसको क्या करना है सर, हेक्साडेसिमल में बनाना है। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू। सेम चीज लिख लीजिए 10101101। 4 बिट का ग्रुपिंग करना है, 1 2 3 4 दाएं से बाएं ओर जाएंगे। कोई बच्चा अगर बाएं से दाएं ओर जा रहा है तो गलत कर देगा। 9D बोल रहे हैं आप, देख लेते हैं। 1010 ठीक से कीजिए, थोड़ा सा गलती कर रही हैं, थोड़ा सा गलती हो रहा है बच्चा। 1248 पे बैठा लीजिए, 1010 लिख लिए जो दिया हुआ है। अब आप ही बताइए, 8 और 2 के पास ना एक है, तो 8 और 2 10 हो गया ना। 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, 10 को ए लिखते हैं, AD बिल्कुल सही है। 1101 है, देख लीजिए। 8 4 और 1 के पास है, तो 8 4 12, 1 13, 13 को हेक्साडेसिमल में डी लिखते हैं और इसको ए लिखते हैं। ये हो गया डी, क्या आ गया, AD आ गया, AD, ठीक है। और लेटर जो हम लोग यूज करेंगे बउआ, लेटर कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ABCD जो यूज करते हैं वो स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे, इन बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आपने टाइप कर दिया है तो इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। लेटर जो यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल लेटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1011 1001 दशमलव 101। चलिए ये बाइनरी है, इसका हेक्साडेसिमल में बताना है, जो हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू क्या होने वाला है, इसका हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होगा, बना के बताइए। 1011001.101, इसका बताइए जो हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या होगा। दशमलव से पहले वही कहानी सेम, 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बिट का ग्रुपिंग कर लिए। फिर 1 2 3 4, ये 4 बिट का ग्रुपिंग कर लिए। यहाँ ये अकेले रह गया, इसके पीछे में 3 गो जीरो लगा देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये इसको भी 4 बिट बना लिए। अब यहाँ पे 3 बिट है, तो दशमलव के बाद आगे में हम लोग जीरो लगाते हैं, इसके जीरो में एक जीरो लगा दिए, 4 बिट बना दिए इसको भी। अब सबका आप लिख दीजिए, सबका इक्विवेलेंट जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा, उसको आप लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 175.A देख लेते हैं। 0001 तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। 0111 तो इसका 4 6 1 7 हो गया, ठीक है। 0101 5 हो गया, सब यहाँ से लिख रहे हैं जी। 5 का देखिए 0101, जहाँ जहाँ 1 है जोड़ दीजिए, 4 1 5, तो इसका वैल्यू 5 हो गया, 5 लिख लिए। दशमलव कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिए हम, चलिए। दशमलव 1010 का वैल्यू कितना होता है 10, और 10 को हेक्साडेसिमल में हम लोग ए लिखते हैं। 175.A बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। 175.A 175.A बिल्कुल सही है। 175.A कौन सा कॉलेज है आपका अनुराधा, किस कॉलेज से हैं आप। 175.A ये आंसर हो गया। तो आप आसानी से कर सकते हो, ये सब कन्वर्जन बहुत ही आसान है, और ये सब कन्वर्जन आपसे पूछेगा भी, एकदम क्लियर कट रही है। ऑब्जेक्टिव में भी दिखेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रोसेस यही है। तो ये था आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। GP अश्वत्थान, चलिए नालंदा से हैं आप। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
अब हम लोग देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देख लिए, अब हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देख लीजिए हेक्साडेसिमल में मान लीजिए दिया हुआ है BC1, ये हेक्साडेसिमल में दे दिया BC1, ये हेक्साडेसिमल में है, और इसका आपसे पूछ रहा है जो इसका बाइनरी में क्या होगा आप बताइए। 4 बिट बाइनरी में लिख देंगे प्रत्येक डिजिट का BC1, B मतलब होता है 11, तो 1 2 4 8 पे लिख दीजिए। B मतलब 11, किसको किसको जोड़ेंगे तो 11 आएगा, जिसको जिसको जोड़ेंगे 11 आएगा, वहाँ वहाँ 1, जिसमें जिसका यूज नहीं करेंगे वहाँ पे 0। तो 11 के लिए 8 2 10 1 11, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, 8 2 10 1 11, 4 का यूज नहीं किया, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 1 सॉरी। C मतलब 12, C मतलब 12 होता है, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 1 1 यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 हो गया। और ये 1 के लिए क्या लिखेंगे सर, तो ये 1 के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, और बाकी का तो यूज नहीं हो रहा तो 0, तो 0 0 1 हो गया, 0 0 1 क्या हो जाएगा, लिख दीजिए सीक्वेंस में 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0 और फिर 1 1 1 0 1, इसी को सीक्वेंस में लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? एक बार कमेंट करेंगे समझने में कोई दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत समझने में? यस सर समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही समझिए। चलिए हाँ, अब हम देते हैं आपको क्वेश्चन, मान लीजिए DFC देते हैं, KFC तो नहीं होगा तो DFC दे देते हैं, K तो होता नहीं है। चलिए ये हेक्साडेसिमल है, इसका बाइनरी बताइए, DFC का बाइनरी बताइए, आप लोग को बताना है। चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे। सभी लोग ट्राई करेंगे। DFC, D मतलब कितना होता है सर, 13 होता है, 13 का क्या हो जाएगा तोड़िएगा तो 8 4 12 1 13, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहां पे 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0, 8 4 12 1 13 1 1 0 1 1 1 0 1। F मतलब 15, 15 के लिए क्या हो जाएगा 8 4 12 2 14 1 15, सबका यूज करेंगे, तो ये हो गया 15 के लिए, ये हो गया 13 के लिए, तो सारे जगह पे 1 1 1 1 1। C मतलब 12, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा 8 4 12 8 4 12, बाकी जगह 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 सही है, उसके बाद 4 गो 1 सही है, 1 1 0 0 सही है आपका, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 1 1 0 1, उसके बाद 4 गो 1 है, 1 2 3 4 गो 1 है, उसके बाद 1 1 0 0 है, ये बाइनरी में हो गया, ये बाइनरी में हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तरीका सेम है, तरीका सेम है। एक दशमलव वाला कर लेते हैं, एक दशमलव वाला देख लेते हैं।
1D5.C3 ये हेक्साडेसिमल है और इसका बाइनरी में लिखिए, इसका बाइनरी में लिखिए, ठीक है। तो 1D5.C3 अब सबका बाइनरी में लिख दीजिए। तो 1 2 4 8 पे बैठा लीजिए। 1 का लिखना है तो यहाँ पे 1 है, बाकी जगह पे 0 0, ये 1 का हो गया। 00001 हो गया। डी मतलब 13, डी मतलब 13, तो 13 का क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13, यहाँ 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 1, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहाँ पे 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे 0, 1101। 5 का लिखना है 4 1 5, इसको इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और जिसका यूज नहीं करे वहाँ पे 0, तो 0101। दशमलव तो रहेगा ही। सी का लिख दीजिए, सी मतलब 12, तो 8 4 12, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहाँ पे 1, और जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे 0, तो 1100। क्लियर है? चलिए आप लिख भी दिए, बहुत अच्छा। सी का लिखना है, सॉरी 3 का लिखना है तो 2 1 3, इसका इसका 1, और जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे 0 0, तो ये 3 का हो गया 0011 0011। अब सीक्वेंस में लिख दीजिए 0001, उसके बाद 1101, उसके बाद 0101 0101 दशमलव, उसके बाद 1100 1100, फिर 0011 0011, ठीक है। चलिए आपका भी सही है। 11 2240 2240 सही है, ठीक है। चलिए, तो यही प्रोसेस है बनाने का। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के क्लास में हम लोग 4 कन्वर्जन को पढ़े। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, फिर हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को देखे। ये 4 कन्वर्जन को देखे। होमवर्क आप लोग को करके ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है ना। एक भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सेंड नहीं करते हैं होमवर्क, ये गलत चीज़ है। आप नंबर सिस्टम में जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, आपका दिमाग उतना ही क्लियर हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। फिर ये टॉपिक निकल जाएगा, आगे आएंगे, फिर इस पर हम पीछे नहीं आ पाएंगे। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटर है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को समझिए। कहीं पे दिक्कत हो रहा है समझने में तो फिर पूछिए, ठीक है। बट जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। चलिए इसको लिखिए 10101, ये बाइनरी में है, इसका ऑक्टल में बताना है। 1010001.01, ये बाइनरी में, इसका ऑक्टल बताना है, ठीक है। होमवर्क सभी लोग करके दिखाएंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका उसमें सेंड करेंगे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है 8 तो नहीं होगा ऑक्टल वाला में, 175.34, ये ऑक्टल में है और इसका बाइनरी बताना है। इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 10101.0011, ये बाइनरी में है, इसका हेक्साडेसिमल बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है 3CF.2B, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका बाइनरी बताना है। ये टोटल 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन को आपको करके जो ग्रुप है उसमें सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कन्वर्जन वाला खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये होमवर्क करके सभी को दिखाना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू एवरीवन।